लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था केबल स्ट्रिपर के बारे में, मतलब केबल क्या था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं 568A का क्रॉस ओवर केबलिंग, यानी प्रैक्टिकल कैसे करना है, किस तरह करेंगे उसका हम लोग देखेंगे 568 क्रॉस ओवर केबलिंग का। ठीक है, तो अभी मैं जो आपको बना के बताऊंगा वो क्रॉस केबल बना के बताऊंगा, मतलब 568A जो स्टैंडर्ड कलर कोड है उस पर बनाऊंगा, मतलब सेम डिवाइस के लिए केबल बनाऊंगा। ऑलरेडी ये बना हुआ है, मैं इसको कट करके बताऊंगा। बट अभी आपको टूल्स क्या क्या चाहिए, एक तो आपके पास ये क्रिम्पिंग टूल है वो होना चाहिए, जिसके अंदर मेरे पास 6 पिन भी है, 8 पिन भी है और 4 पिन है। बट मेरे जो क्रिम्पिंग टूल के अंदर देख रहे हो ये ओनली फॉर 8 पिन के लिए, दोनों तीनों पोर्ट है। बट अभी मैं 8 पिन के लिए काम करूँगा। और ये जो है मेरा केबल टेस्टर है। केबल टेस्टर मतलब क्या होता है कि जो आपने केबल बनाया होगा क्रॉस ओवर, तो वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। उसमें भी 8 केबल है तो इसमें भी 8 दिए पेड़ दिए गए हैं। और इसके पीछे एक बैटरी होती है, वो बैटरी ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कब यूज़ होगा, जब मैं केबल बना लूँगा तो उसमें कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं उसके लिए, राइट। फिर ये जो है मेरे पास कनेक्टर है जो RJ45 कनेक्टर बोलते हैं इसको। ये जो आप देख पा रहे हो ये है हमारा RJ45 कनेक्टर है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ये है मेरा RJ45 जो 8 पिन होता है, 8 पोजीशन होता है। इसके अंदर हमको केबल डाल के क्रिम्प करना होता है, ये इसका लॉक होता है। ठीक है, तो ये कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग केबल प्रॉपरली करके इसके अंदर जब अटैच करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक केबल है, उसी केबल को मैं कट करके वापस से अभी क्रॉस ओवर बनाऊंगा। 568A कलर कोड है वो मैं आपको बना के बताऊंगा। तो मैं एक क्रिम्पिंग टूल से, ये अगर आप देख पा रहे हो ये ब्लेड है, ब्लेड को मुझे ये बीच में रखना है, फिर उसको कट कर देना है, यानी इसको कट करके आपको निकाल देना है। इसका फिर ये कोई यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब जब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कट करोगे ये केबल आपको उतना ही लेंथ लेना है जितना आपको रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं काटना है आपको। तो मैं क्या करूँगा, एक ब्लेड को इसके अंदर से रख के इसको हल्का सा पुश करूँगा। याद रखना है कि इसके अंदर के जो केबल है वो कटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो ये केबल निकल गया। अब इसके अंदर से जो पेयर है वो पेयर को मैं अलग कर रहा हूँ। 4 पेयर है और 4 पेयर के अंदर एक पेयर के अंदर 2 है, और बाकी के जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मुझे कट कर लेनी। अब जब ये एक्स्ट्रा चीज़ कट करो तो याद रखना ये जो केबल जितने भी है वो कट नहीं होने चाहिए। मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, ये कट गया। अब मैं क्या करूँगा, सारे केबल को जितने भी पेयर है वो पेयर को मैं पहले अलग कर दूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हमेशा याद रखना सब पेयर को पहले अलग कर दोगे तो आपको जब कलर कोड करोगे 568A का या कोई भी 568B का तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैंने सब पेयर को अलग कर लिया है। अब 568A का जो कलर कोड है तो सबसे पहले हम लोग लेंगे वाइट ग्रीन। कौन सा लेंगे, ये वाला जो केबल है वो मैं लूँगा वाइट ग्रीन। इसको आपको पकड़ के रखना है, वाइट ग्रीन। उसके बाद एग्जैक्ट ग्रीन लेना है, ये 2 केबल लिए। उसके बाद आपको वाइट ऑरेंज लेना है। कौन सा लेना है, वाइट ऑरेंज। तो ये रहा मेरा वाइट ऑरेंज। केबल एक भी छोड़ना नहीं है, जब भी आप केबल स्ट्रेट कर रहे हो तो एक भी केबल आपसे छूटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपको ब्लू लेना है। कौन सा केबल लेना है, ब्लू केबल, ये वाला ब्लू केबल लिया। उसके बाद आप लोगे वाइट ब्लू, ये रहा वाइट ब्लू लेंगे। वाइट ब्लू लिया। उसके बाद ऑरेंज लेंगे। फिर उसके बाद वाइट ब्राउन, फिर ब्राउन, ये वाला ब्राउन, वाइट ब्राउन, फिर ब्राउन, और ये हमारा ब्राउन। तो ये केबल को आपको स्ट्रेट कर लेना है और केबल को छोड़ना नहीं है, एक भी केबल आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो अभी मैंने इसको इक्वल काटा नहीं है, पहले देख लेंगे। वाइट ग्रीन, ग्रीन, वाइट ऑरेंज, ब्लू, वाइट ब्लू,
ऑरेंज, वाइट, ब्राउन, ब्राउन। अब मुझे इसको इक्वल कट करना है, तो वही क्रिम्पिंग टूल के मदद से हम लोग इसको इक्वल कट करेंगे। ठीक है, देखो ये इक्वल हो गया। अगर आप देख पा रहे हो, देखो कोई भी केबल ना ज़्यादा कटा है ना कम है, वो एकदम परफेक्ट है। अब इसको डालने के लिए आपको क्या करना, आपका कनेक्टर, मैंने आपको पहले भी थियरी में बताया था कि जो अगर आप 568A कर रहे हो तो ग्रीन वाला, वाइट ग्रीन वो फर्स्ट आना चाहिए। मतलब आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसी वेव के अंदर पकड़ के रखना है। ठीक है, फिर आपको इसी वेव के अंदर इसके अंदर पुश करना है इस तरह। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो सारे केबल टच हो गए। तो ये सारे केबल टच होने चाहिए। अगर ये सारे केबल टच नहीं होंगे ना तो समझ लेना कि आपका क्रिम्पिंग जो आपने केबल कट किया वो प्रॉपर केबल कट नहीं हुआ है। इसको इसी तरह पकड़ के रखेंगे। फिर ये क्रिम्पिंग टूल के मदद से आपको इस पोजीशन में इसको इस तरह अंदर डालना है। इस तरह डालने के बाद केबल को आपको यहाँ पे देखते रहना है कि केबल प्रॉपर आया है कि नहीं आया। फिर इसके बाद आपको प्रेस करना है इस तरह। ये आपका केबल जो बना वो है हमारा 568A का है। ठीक है, देखो और केबल एकदम इतना अंदर जाना चाहिए ताकि जब भी कोई केबल अगर आउट कर रहा है ना तो ये केबल इसको पकड़ के हमेशा करना रहेगा। और ये देखो सारे पिन मैंने प्रेस कर दिए और सारे केबल मेरे टच हो गए। तो ये अभी बना सोर्स साइड। अब डेस्टिनेशन साइड जो बनेगा वो 568B का बनेगा, तब हमारा हो जाएगा क्रॉस केबल। तो मैं क्या करूँगा, वापस से इसको कट करूँगा। जैसे मैंने अभी कट किया था बस उसी तरह ही कट करना है। कट कर लिया और पैर आपको अलग अलग कर लेना है, सारे पैर। फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें निकलती है उसको ईजिली वेव में कट करना है। देखना है कि आपका कोई भी केबल दूसरा एक्स्ट्रा कट ना जाए। बहुत केयरफुली आपको करना रहेगा। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया। अब क्या करो, सारे पैर को अलग कर दो। कोई हार्ड नहीं है। एक बार अगर आपने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, एक बार खराब होगा, 2 बार, बाकी तीसरी बार तो आपका परफेक्ट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको सिर्फ कलर कोड याद रखना है। क्या याद रखना है? कलर कोड याद रखना है। कोई केबल बहुत कड़क होते हैं तो कितने लोग बोलते हैं कि सर नहीं हो पाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है। टेंशन वाली बात ही नहीं है, उसमें आराम से करना। अब क्रॉस केबल के अंदर डेस्टिनेशन में कलर कोड अलग हो जाएगा। किस तरह अलग होगा, देखो अब यहाँ पे ये वाइट ऑरेंज फर्स्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑरेंज आ जाएगा। पकड़ के रखना है आपको, कोई भी केबल आपको लूज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको लेना है वाइट ग्रीन। तो इसमें ये रहा वाइट ग्रीन हमारा। वाइट ग्रीन के बाद हमारा लेना है आपको ब्लू। तो ये रहा हमारा ब्लू। ये हमारा ब्लू है और स्ट्रेट ही रखना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद वाइट ब्लू, जो पैर है वही पैर पे आपको रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीन। वाइट ब्लू के बाद आएगा हमारा ग्रीन। फिर उसके बाद आएगा वाइट ब्राउन एंड ब्राउन। ये सबको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, देखो मैं दिखा दूं। देखो मैंने अभी सब ले लिए, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। अब इसको इक्वल में कट करना, वही क्रिम्पिंग टूल से मैं कट करूंगा। ठीक है, देखो ये सारे इक्वल हो गए। देखो अब इसी वेव के अंदर वापस से वही RJ45 जो कनेक्टर मैंने बताया था वही, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब इसी वेव के अंदर इस तरह करके आपको इसके अंदर पुश कर देना है।
ठीक है, देख लो सारे केबल ऊपर टच हो जाने चाहिए, एक भी केबल आगे पीछे ना हो, वो ध्यान रखना है आपको। फिर इसी को पकड़ के अपना क्रिम्पिंग टूल यूज़ करेंगे, कुछ इसी तरह आपको लगाना है। फिर आपको देखना है इसमें सारे केबल टच हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपको पंच करना है, यानी क्रिम करना है। ठीक है, ये हो गया क्रिम। देखिए, तो ये जो मेरा बना, ये है क्रॉस केबल। मैंने एक तरफ 568A बनाया और दूसरी तरफ मैंने बनाया 568B। अब मैं आपको लैन टेस्टर, मतलब हमारा केबल टेस्टर है, उससे मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि किस तरह होगा। इसको आपको डेस्टिनेशन साइड रखना है, मतलब हमारा जो 568B मैंने जो बनाया उसमें इसमें लगाना है। इसमें दोनों पोर्ट आते हैं, RJ11 भी आता है और RJ45 भी आता है। ठीक है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये ऑन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर लगा लूँगा। ठीक है, देख लो इसमें जो केबल में लाइटिंग होगा ना, इस तरह देखो 6 2 8, फिर उसके बाद जो केबल होगा 1 3 4, इस तरह। ये हमारा क्रॉस केबल कंप्लीटली बन गया है। ये अगर इस तरह पिंकिंग करेगा, मतलब देख लेना जहाँ जहाँ आपने का केबल का कराया है वो अगर हो रहा है तो समझ लेना कि आपका क्रॉस ओवर केबल बन गया है। मतलब 568A जो क्रॉस बनाते हैं वो, और एक साइड हमारा डेस्टिनेशन बनता है हमारा 568B का। तो ये हमने अभी जो बनाया वो था हमारा क्रॉस ओवर केबल। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा 568B का जो डिफरेंट डिवाइस के लिए यूज़ होता है। ये जो हम लोगों ने बनाया वो सेम डिवाइस के लिए बनाया। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट प्रैक्टिकल, वो रहेगा हमारा 568B का प्रैक्टिकल।